हेलो स्टूडेंट, आज आपके लिए हम लेकर आए हैं क्लास 12 से रिलेशन एंड फंक्शन जो फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन तुम्हारा इक्विवेलेंस रिलेशन से आना है। जो इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब उसका होता है तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध 3 स्टेप में सॉल्व होता है ये क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से तीनों पैटर्न इसमें सॉल्व करना है। तो पहला पैटर्न होता है तुल्यता संबंध के लिए। तुल्यता संबंध के लिए डेफिनेशन होती है यदि कोई रिलेशन सम्मित है यानी कि सिमेट्रिक रिलेशन रखता है, और दूसरी कंडीशन है इसके लिए सौतुल्य रिलेशन रखता है यानी कि सौतुल्य संबंध है। सौतुल्य का मतलब होता है रेफ्लेक्सिव संबंध, और तीसरा संबंध होता है ट्रांसिटिव रिलेशन। ट्रांसिटिव रिलेशन का मतलब होता है संक्रमक संबंध। ये तीनों कंडीशन यदि होल्ड होती हैं तो वह संबंध तुम्हारा तुल्यता संबंध में आ जाएगा। तुल्यता संबंध के लिए तीनों स्थितियां, तीनों के लिए हमने बताया। पहला सिमेट्रिक रिलेशन जो होता है, सिमेट्रिक रिलेशन में करना क्या है, x का रिलेशन y के साथ और y का रिलेशन x के साथ। यदि कोई रिलेशन x का y में है तो रिलेशन y का x में भी होना चाहिए, और x y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर यानी कि n। दूसरा है तुम्हारा सौतुल्य संबंध। सौतुल्य यानी कि रेफ्लेक्सिव रिलेशन। रेफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या है, x का रिलेशन यदि y के साथ है तो वही रिलेशन x का x के साथ होना चाहिए, तब वो जाके तुम्हारा सौतुल्य संबंध कहलाएगा। तीसरा संबंध है संक्रमक संबंध यानी कि ट्रांसिटिव रिलेशन। ट्रांसिटिव रिलेशन में है क्या, x का रिलेशन y के साथ और y का रिलेशन z के साथ। ये दिया गया होगा, इसके बाद अपन को निकालना वही रिलेशन x का z के साथ होना चाहिए। यदि ये रिलेशन x का z के साथ निकल रहा है तो वह संक्रमक संबंध होगा, और यदि ये तीनों कंडीशन होल्ड होती हैं तो वह संबंध तुम्हारा तुल्यता संबंध होगा। ये क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तुल्यता संबंध का एक क्वेश्चन आएगा बड़े नंबर में। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और ये बताइए कि यदि आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, डाउट है कोई किसी भी प्रकार का, तो आप कमेंट कीजिए। मैं उस क्वेश्चन को अगले दिन बताऊंगा आपको। थैंक यू।